गुरु गीता का ये सूत्र कहता है, एवं गुरुपदम श्रेष्ठम देवा नामापि दुर्लभम हाहा हो गणश्चैव गंधर्वैश्च प्रपूज्यते। इसलिए गुरुपद सर्वश्रेष्ठ है, ये देवों के लिए भी दुर्लभ है। हाहा हो गण और गंधर्व आदि भी इसकी पूजा करते हैं। अब ये बड़ा रोचक सा सूत्र है। इसलिए गुरुपद श्रेष्ठ है, इसलिए क्योंकि पहले बहुत सारी बातें गुरु के बारे में कही जा चुकी हैं और अब कहते हैं कि देवों के लिए भी दुर्लभ है, यानी कि देवता गुरु नहीं होते, गुरु उनसे बिल्कुल अलग घटना है। इसलिए पहले के सूत्रों में कहा गया कि गुरु ही बुद्ध है, बुद्ध ही गुरु है। और बुद्ध को हमेशा हमने भारतीय दर्शन में माना है कि वो देवताओं से ऊपर है। क्यों? क्योंकि देवता भी किसी न किसी वासना से, किसी न किसी धागे से बंधे हैं और बुद्ध एक जीवन मुक्त, परम मुक्त चेतना है। अब यहाँ पर जो ये हाहा हो गण और गंधर्व आ गया, ये बड़ी मज़ेदार कहानी है। गंधर्व किन्नर वगैरह शब्द आते रहेंगे, नाग इत्यादि, उन पर हमें बहुत उलझना नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग चेतना स्थितियाँ व्यक्ति में जो होती हैं उनके बारे में इशारे किए जाते हैं। उनको ऐसा न समझे कोई एंटिटी, कोई सत्ता कहीं होती है जो उस तरह से होती है। जैसे देवी देवता को भी अगर हम कोई सत्ता मानेंगे तो वो भी हमारे लिए एक उलझाने वाली चीज़ बन जाएगी। मनुष्य के भीतर ही देवी देवता हैं। जब वो उस चेतना की अवस्था में पहुंचता है, उसी के भीतर ये गंधर्व किन्नर नाग जैसी अवस्था है। उनके क्या वर्णन है, वो पौराणिक वर्णन है, उनको भी अगर हम देखें तो समझ सकते हैं। बाकी हाहा हो गण, ये कई लोगों के लिए नई बात हो सकती है, तो इसको थोड़ा हम समझ लेंगे। ये कहानी है, कहते हैं हाहा और हो ये दो तपस्वी थे, तो खूब साधना करी, साधना से सिद्धियां शक्तियां हासिल करी। पौराणिक कहानियां हैं, इनको समझेंगे। प्रतीक, कल्पना और अतिशयोक्ति का मिश्रण। और जब उनको लगा कि हम तो परम शक्तिशाली हो गए, तो एक दूसरे से वो तुलना करने लगे। तुलना करने के कारण वो तय भी नहीं कर पा रहे थे। तो कथा कहती है कि वो ब्रह्मा जी के पास गए कि कौन अधिक हमारे दोनों में शक्तिशाली और सिद्ध है। ब्रह्मा जी ने देखा, उनको लगा ये उलझाने वाली बात है, वो चुप रह गए। उन्होंने कहा तुम विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु ने देखा कि ये व्यर्थ में उलझाने वाली बात है, उन्होंने कहा शिव के पास जाओ। शिव तपस्वी महादेव, शिव महादेव हैं तो वो कहानी को अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम धरती पर मतंग ऋषि हैं, उनके पास जाओ। अब कहानी में रोचक मोड़ आता है। ये पौराणिक कहानियों की कल्पना का ढंग देखिए। वो कहते हैं जब हाहा और हो मतंग ऋषि के आश्रम में जा रहे थे, तो मतंग ऋषि खूब लंबे चौड़े शक्तिशाली ऋषि थे। तो हाहा के मन में आया ये तो हाथी जैसा आदमी है, और हो के मन में आया कि ये तो मगरमच्छ जैसा आदमी है। तो जब उन्होंने जाकर पूछा कि भाई कौन हम दोनों में अधिक सिद्ध और शक्ति संपन्न है, तो मतंग ऋषि ने कहा कि तुम दोनों ने जो जो मेरे बारे में कल्पना करी है उसी योनि में जाओ और स्वयं तय कर लो। तो कहते हैं वो तुरंत एक हाथी बन गया, एक मगरमच्छ बन गया। अब यहाँ पर वो गज ग्राह वाली कहानी फिर आगे प्रकट होती है। वो हाथी बन गए, वो मगरमच्छ बन गए। तो एक दिन हाथी पानी पीने गया तो मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, खींचातानी चली। हाथी भी शक्तिशाली है, मगरमच्छ न ये खींच पा रहा था, ना वो खींच पा रहा था। कभी वो थोड़ा आगे, कभी वो थोड़ा पीछे, ये चलता रहा। अब पौराणिक कहानियां कहेंगे कि वो 10,000 साल तक उनका ये संघर्ष चलता रहा। 10,000 साल तक न हाथी जिंदा रहता है, न मगरमच्छ जिंदा रहता है। यहाँ पर अतिशयोक्ति का वर्णन, यानी कि बहुत देर तक संघर्ष चला। धीरे धीरे हाथी खाना पीना भी उसका कम हुआ और वो कमजोर हुआ। तो कहते हैं गज, उसने जब कमजोरी में ये युद्ध में शामिल था तो मगरमच्छ ने उसको खींच लिया पानी में। वो उसको खींच लेने ही वाला था पूरी तरह, तब उसने पुकारा ईश्वर को। जब उसने बहुत आर्त भाव से गज ने पुकारा तो प्रकट हुए
भगवान, और उन्होंने कहा कि चलो तुम मुक्त हो और इस द्वंद्व से, इस संघर्ष से आगे जाओ। दूसरे ने, जो मगरमच्छ बन गया था, उसने सुना, उसने कहा कि अरे प्रभु, हमने भी तो नाम इतने ही आर्त भाव से सुना था, तो हमारा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा चलो तुम भी मुक्त हो। अब ये कहानी है पौराणिक। अब इस पौराणिक कहानी का ही यहाँ पर प्रतीक लेकर गुरु गीता कहती, ये हाहा हो इत्यादि भी गुरु पद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, बाकी सारी चेतना तल के लोग मानते हैं। तो ये उन लोगों के प्रतीक हुए जो बहुत शक्तिशाली हैं, सिद्धि संपन्न, अर्थात बहुत विद्वान, ज्ञानी, हर तरह से समर्थ लोग। वो भी जानते हैं कि जब तक तुलना का भाव बना रहेगा, शक्ति का भाव बना रहेगा, किसी से कम शक्ति अधिक शक्ति का भाव बना रहेगा, किसी से अधिक और ज्यादा का भाव बना रहेगा, जब तक ये संघर्ष और द्वंद्व बना रहेगा कि हम किसी को पछाड़ दें, किसी से आगे चले जाएं, तब तक कितनी भी ज्ञान की स्थिति हो वो काम आने वाली नहीं। और उससे पार ले जाने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होगी कि वो गुरु जो इस बात का एहसास करा दे कि शक्ति की तलाश व्यर्थ है, ज्ञान का अंबार जो अपने भीतर इकट्ठा कर रहे हैं वो व्यर्थ है, जीवन को तुलना रहित होना है, चुनाव रहित होना है, द्वंद्व रहित होना है, वही असली सिद्धि है। और कोई भी सिद्धि जीवन में नहीं होती। तुलनाएं, चुनाव, हमारे विकल्प, एक दूसरे से श्रेष्ठ, ये सब बातें हमको पीड़ित करती रहती हैं। अगर अध्यात्म में भी यही सब चले तो अध्यात्म नहीं है। अगर धर्मों को देख लें जो पंथ बन जाते हैं, इसीलिए भारत में जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं वो बाकी धर्मों की तरह धर्म नहीं है, वास्तविक सनातन ही है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। इसीलिए ये बात भी सत्य ही है अगर कहा जाए कि एक ही धर्म है, सनातन। सनातन इटर्नल, इटर्नल शाश्वत। उसको हिंदू धर्म ना समझे कि वो हिंदुओं का धर्म है। जो भी सनातन सत्य को जानेगा वो सनातन धर्म का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन बाकी जो पंथ बन जाते हैं, कल्ट, उनकी समस्या क्या होती है कि वो अपने को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। भारत में तो कभी नहीं करता कोई, यहाँ तो कोई श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश नहीं करता कि हम श्रेष्ठ हैं, कोई तुलना नहीं, क्योंकि जो शाश्वत है उसकी तुलना हो ही कैसे सकती। इस शाश्वतता का, इस सनातन धर्म का एहसास, अनुभूति गुरु के माध्यम से होती है, वही गुरु है। लेकिन जहां कहीं कोई पंथ, विचारधारा हाहा हो की तरह हो जाएगी तो उनको श्रेष्ठ का भाव पकड़ेगा, और श्रेष्ठ का भाव जो किसी की तुलना में होता है विध्वंस की तरफ ले जाता है। और नाम प्राचीन है। कभी कभी मुझे लगता है कि भारतीय ऋषि भी बड़े कुशल कथाकार थे। वो नाम भी ऐसे दे देते थे पौराणिक मिथकों में, हाहा हो, यानी कि ये हंसने वाली ही बात हो जाती है। लेकिन तो क्या हाहा हो चल रहा है। आमतौर से अगर लोग हंसी ठिठोली कर रहे हैं कहीं पर, हंसी मजाक, तो हम उनको कहते हैं क्या हाहा हो चल रहा है। और यही नाम दे दिया उन्होंने उन तपस्वियों का, ऐसे घनघोर तपस्वी, सिद्ध, जो किसी से कम नहीं समझते अपने आप को, समझते हैं कि हम एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। तो ये हंसी ठिठोली की ही बात हो गई। जब तक कोई अपने को किसी से श्रेष्ठ, किसी से उच्चतर समझने का भाव लेकर चलेगा तो हाहा हो वाली ही बात हो गई, ठिठोली वाली बात हो गई। गुरु हमको इस हाहा हो पन से, इस ठिठोली से, हंसी से बाहर लाता है, क्योंकि हास्यास्पद है। यहाँ जो जैसा है वैसा है, और जो है वो अपने में सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है, पूर्णमिदम। यहाँ कुछ अधूरा है नहीं, पूर्ण से पूर्ण निकलता है, पूर्ण में पूर्ण शामिल होता है, वो पूर्ण ही रहता है, ईशावास्य कहता है उपनिषद। तो कौन किसकी तुलना किससे करे? सब वही है, सब उसी का रूप है, जो है वो अपनी जगह परिपूर्ण है। अगर किसी ने किसी की तुलना में अपने को पूर्ण समझा तो ये हाहा हो पन ही होगा, हंसने योग्य बात होगी।
तो इसको इस ढंग से भी ऋषियों ने रखा, और शिव गुरु गीता में इस सूत्र को इस दृष्टिकोण से भी हमारे सामने स्पष्ट करते हैं कि गुरुपद इसलिए श्रेष्ठ है, देवी देवताओं के लिए दुर्लभ, सिद्धों तपस्वियों ज्ञानियों के लिए भी वो दुर्लभ है, श्रेष्ठ है। यहाँ पर श्रेष्ठ तुलना के लिए नहीं, बस केवल एक इशारे के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वो इस सारे भाव से हमको श्रेष्ठता और शक्ति से मुक्ति दिलाता है और परम स्वीकार और परम शांति में स्थित करता है।